नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं टुडे करेंट अफेयर्स या करेंट अफेयर्स के संबंध में यह महत्वपूर्ण एक अंक है या टॉपिक है। इसमें टुडे करेंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया जाएगा और इसमें विशेष होगा काप 28 यानी काप 28 के बारे में इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखते हैं, यह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया एक पीढ़ी से कम समय में समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर दुगनी। यानी इसमें जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है यानी WMSO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि एक पीढ़ी से कम समय में समुद्र यानी एक पीढ़ी से कम समय में भी समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर दुगनी हो गई है। यह रिपोर्ट में दावा किया गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन के। इसमें देखिए, भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही बारिश और गर्मी, यह आज का न्यूज है, मतलब 6 दिसंबर 2023। इसमें देखते हैं रुकने का तत्काल कोई संकेत नहीं। इसमें देखें तो यह है अंटार्कटिक महाद्वीप की हिम चादर में 2001-2010 की तुलना में 2011-2020 के बीच लगभग 75% से अधिक बर्फ कम हो गई है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि से भविष्य में निचले तटीय क्षेत्रों और राज्यों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। WMO यानी विश्व मौसम संगठन WMO के महासचिव पेटेरी तालास यानी महासचिव जो हैं पेटेरी तालास ने कहा कि 1990 के दशक के बाद से प्रत्येक दशक पिछले दशक की तुलना में अधिक गर्म रहा है और हमें इसके रुकने का तत्काल कोई संकेत नहीं दिखता है। किसी भी अन्य दशक की तुलना में अधिक देशों में रिकॉर्ड उच्च तापमान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा दुनिया के महासागर तेजी से गर्म हो रहे हैं और एक पीढ़ी से भी कम समय में समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर लगभग दुगनी हो गई है। इसमें देखें तो ये 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह साल जो 2023 का साल रहा है, साल रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष होगा। 2023 जो होगा अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा। 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई भारत और पड़ोसी देशों में बाढ़ से। इसमें देखते हैं, यानी जैसा कि हम जानते हैं COP 28 का आयोजन जो है वह UAE के मेजबानी में दुबई में कराया जा रहा है। तो उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन की बिगड़ती स्थिति के कारण भारत के लिए 2011 से 2020 का दशक नम और गर्म रहा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में मंगलवार को यानी 5 दिसंबर 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने जारी अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। जलवायु की दशक की स्थिति 2011-2020 नामक रिपोर्ट में, इसको हमने देखा 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि यह साल रिकॉर्ड में सबसे गर्म होगा और 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई भारत और पड़ोसी देशों, इसको हम देख चुके हैं। आगे इसमें देखते हैं तो दशक जलवायु की दशक की स्थिति 2011-2020 नामक रिपोर्ट में कहा गया कि इस अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तन दर चिंताजनक रूप से बढ़ी जो रिकॉर्ड में सबसे गर्म दशक रहा। पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UN COP 28 में जारी 2023 की अंतरिम वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष होगा। मौसम, जलवायु और जल संसाधनों पर काम करने वाले WMO ने कहा कि यह उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, चीन और अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट के लिए नम दशक रहा। दशक 2011 से 2020 में अत्यधिक गर्म दिनों से संबंधित घटनाक्रम दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों, अधिकांश यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कुछ हिस्सों में 1961 से 1990 के औसत से अधिक रहा। औसत से देखें कि औसत से लगभग दुगना रहा, अधिक की बात नहीं, इसमें दुगना रहा है। इसको थोड़ा सा और यहाँ पर जो रिपोर्ट दी गई उसको देख लेते हैं। यह COP 28 जो है जलवायु कार्रवाई सम्मेलन पर है। रुकने का तत्काल कोई संकेत नहीं दिखता। इसमें देखें तो आर्कटिक महाद्वीप की हिम चादर में 2001 से 2010 की तुलना में 2011-2020 के बीच लगभग 75% से अधिक बर्फ कम हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि से भविष्य में निचले तटीय क्षेत्रों और राज्यों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। WMO महासचिव पेटेरी तालाश ने कहा कि 1990 के दशक के बाद से प्रत्येक दशक पिछले दशक की तुलना में अधिक गर्म रहा है और हमें इसके रुकने का तत्काल कोई संकेत नहीं दिखता। किसी भी अन्य दशक की तुलना में अत्यधिक देशों में रिकॉर्ड उच्च तापमान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा दुनिया के महासागर तेजी से गर्म हो रहे हैं और एक पीढ़ी से भी कम समय में समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर लगभग दुगनी हो गई है। तो इसको हमने अभी देखा, रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इसमें थोड़ी जानकारी और देखें। और 2019 तथा 2020 में पिछले 25 वर्षों में भारत के 2 सबसे गर्म मानसून सत्रों में तीव्र एवं व्यापक बाढ़ देखी गई। भारत और पड़ोसी देशों में बाढ़ से 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई। इसमें देखिए खाद्य और असुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार खाद्य और जल असुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दशक 2011 से 20 के दौरान सूखे का काफी अधिक सामाजिक, आर्थिक और मानवीय प्रभाव पड़ा। सिर्फ भारत में 28 राज्यों में से, जैसा कि हम जानते हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल राज्य और यूनियन टेरिटरी देखें तो वर्तमान भारत में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केवल राज्यों की बात करें, भारत के 28 राज्यों में से 11 में सूखा घोषित किया गया, जिसमें खाद्य और जल असुरक्षा पैदा हो गई। पानी की उपलब्धता, इसकी आपूर्ति तक पहुंच में असमानताओं के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। दुनिया भर में ग्लेशियर प्रतिवर्ष लगभग 1 मीटर पतले हो रहे हैं, जिसका लाखों लोगों की जल आपूर्ति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ एक रिपोर्ट देखते हैं। उससे सबसे पहले जो COP 28 के बारे में अभी हमने आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से समझने का प्रयास किया, तो COP 28 को थोड़ा डिटेल इस पर समसामयिक लेख के अंतर्गत इस पर जो है चर्चा कर लेते हैं। यानी इसमें देखें COP 28 का जो आयोजन किया जा रहा है, यह 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक
दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होगा, या हो रहा है 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में। 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC COP यानी COP28 का आयोजन हो रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, जिसका 2015 से लेकर के 2030 तक का गोल बनाया गया, जिसमें 17 टॉपिक निहित किए गए, तो उसमें जो 13वां टॉपिक जो इसमें है वो इसी संबंधित है, यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि SDG 13 किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और इसी पर यह आधार लेकर तो उसे देखें। 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अमीरात में आयोजित किया जा रहा है, किया जाएगा नहीं बल्कि किया जा रहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में आयोजित किया जा रहा है। इसमें शामिल पार्टियों के सम्मेलन की 28वीं बैठक यानी COP28 का आयोजन किया जा रहा है। पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्यरत COP की 5वीं बैठक यानी CMA5 5वीं बैठक इसी दौरान की जा रही है। COP की 18वीं बैठक देखें यानी COP18 जो हुआ था, यानी से 10 COP पूर्व चले तो कोई बैठक क्योटो प्रोटोकॉल यानी CMP18 के पक्षकारों को बैठक के रूप में कार्य कर रही है। कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय SBI 59वीं बैठक और वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय यानी SBST 59वीं बैठक इसमें आयोजित किया। तो इसमें देख लेते हैं, ये आपकी जो है इसमें समस्याएं क्या है। समस्याएं जो है शासन, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता, जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और शमन, वैश्विक भागीदारी के रूप में देखें तो कार्यान्वयन के साधन इसमें मुख्य जो पार्टिसिपेट अभिनेता जो इसमें है UNFCCC है, बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता निकाय कार्रवाई बैठक जो है ENBA क्षेत्र इसमें देखें सामने तो अफ्रीका, एशिया, निकट पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया है। क्या है कि इसमें UNFCCC COP28 इसमें है। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी को कुछ ऐड करते हैं तो COP27 यानी इससे पूर्व वाला जो हुआ था वह मिस्र की प्रेसिडेंसी में आयोजित किया गया था 2022 में। इसको थोड़ा और व्यापक रूप में देखने का प्रयास करते हैं। यही जो हमने अभी जानकारी दी उसके बारे में देखें तो पहला ग्लोबल स्टॉकटेक सतत विकास के लिए यानी SDG जो गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 जिसको एजेंडा बनाया गया है, उसमें लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई है, जो कि यहाँ पर जो है COP28 के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है। COP28 कवर करते हैं यानी COP28 के बारे में देखें तो 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या UNFCCC की पार्टियों का सम्मेलन जिसे आमतौर पर COP28 के रूप में जाना जाता है का 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक स्थान भी देखते हैं तो एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो सिटी है दुबई UAE में आयोजित किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा और देखेंगे तो एक्सपो सिटी का ये चित्र दिखाया गया है। अल वासल प्लाजा एक्सपो सिटी दुबई का आयोजित किया जा रहा है। इसमें देखें तो सभी देशों के झंडों के साथ COP28 का प्रवेश द्वार बनाया गया है। स्थानीय नाम यह जो है आपका दुबई यानी उस लैंग्वेज में है। तारीख देखें तो इसमें है 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 है। जगह एक्सपो सिटी दुबई संयुक्त अरब अमीरात है। आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभागियों देखें तो UNFCCC के सभी सदस्य देश हैं। अध्यक्ष जो इसके सुल्तान अल जाबेर हैं। पिछली जो घटना हुई थी यानी पिछला जो सम्मेलन हुआ था वो मिस्र के शर्म अल शेख में 2022 में किया गया था, मिस्र के अध्यक्षता में। अगली घटना जो 2024 होगी वो अभी जो है इसकी घोषणा जो है इसके समापन पर की जाएगी। अब वेबसाइट ये इसका है। तो इसमें देखते हैं और इसमें जानकारी ग्रुप में ऐड करते हैं तो 1992 में पहले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के बाद से यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। पहले पहला जो इसमें हुआ था 1992 हुआ था, तब से लेकर यह जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। COP सम्मेलन का उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने, उद्देश्य को देखें इसमें तो उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों को अनुकूल नीतियों पर सहमत होना है। और इसमें देखें तो यह जो आपका है सम्मेलन की व्यापक रूप से आलोचना की गई। शिखर सम्मेलन के नेता के साथ साथ मेजबान देश के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की पसंद इसके संदिग्ध और पारदर्शी पर्यावरण रिकॉर्ड और जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उत्पादन के रूप में भूमिका देखते हुए इसमें देखें शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडना के CEO हैं, चीफ एक्जीक्यूटिव अफसर हैं यानी CEO जो ये जो आपके सुल्तान अल जाबेर जो COP28 के अध्यक्ष हैं वह जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के CEO हैं, जिससे हितों के टकराव पर चिंता पैदा हो गई है। अमेरिकी कांग्रेस और यूरोपीय संघ संसद के 100 से अधिक सदस्यों ने संयुक्त अरब अमीरात से जावेद को ऊपर से हटाने का आह्वान किया है। यानी इस तरह से देखें तो इसमें और कुछ जानकारी को ऐड करते हैं तो देखें यानी इसमें यह आपका जो है यह जो है तीसरी बार देखें 2012 में यानी इस तरह से देखें तो जो आपका है मध्य पूर्व के देश हैं उसमें से ये तीसरी बार आयोजन किया गया। 2012 में कतर में किया गया था, 2007 में इंडोनेशिया के बाद ओपेक के किस सदस्य द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। यानी इसमें ओपेक के बारे में बताया जा रहा है। सॉरी अभी हमने 3 देशों में देखा तो ओपेक देशों के रूप में देखें तो पहला जो ओपेक देश कतर था 2012 में और 2007 में इंडोनेशिया और अभी 2023 में एक ओपेक देश है सऊदी अरब यानी UAE
वो जो है UAE है उसके दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तीसरी बार इस तरह से आयोजन इसका किया जा रहा है। इस 1 अगस्त 2023 को संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरणकर्ताओं को शिखर सम्मेलन में शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की अनुमति दी और अनधिकृत विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने वाले अपने कानूनों के बाद उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए जगह प्रदान करने की कसम खाई। यानी इस सब जानकारी इसमें जो महत्वपूर्ण उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर यह है, देखें तो संयुक्त अरब अमीरात में 1990 से 2022 के बीच वार्षिक औसत सतही तापमान 1.27 डिग्री सेल्सियस यानी 2.29 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया। उत्सर्जन में कमी के बिना क्षेत्र के बेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार करने की उम्मीद है। यानी सब जानकारी इसमें है। इसमें देखें तो यह है कि लाल सागर और फारस की खाड़ी दुनिया में सबसे अधिक गर्म आता वाले चरम घटना वाले क्षेत्र में हैं। वे कई बार सुरक्षित बेल्ट बल्ब तापमान सीमा को पार कर चुके हैं और इसमें सब सारी घटनाएं होती हैं। धूल भरी आंधी, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, सूखा, जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन के अनुसार वे अपनी अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में कई तरीकों से ऊर्जा करने के प्रयास कर रहा है। और इसमें देखते हैं तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है UAE, यानी यह एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। UAE ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक करने का संकल्प लिया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि COP28 की अध्यक्षता UAE कर रहा है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी कि UAE ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक करने का संकल्प लिया है। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाली पहली मध्य पूर्वी सरकार है UAE। 21 सितंबर 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यह इस क्षेत्र का पहला देश है। इंपॉर्टेंट है। देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा में $50 अरब का निवेश किया है और 2030 तक अतिरिक्त $50 का वादा किया है। नवंबर 2022 में संयुक्त अरब अमीरात ने स्वच्छ ऊर्जा में $100 अरब का निवेश करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी करने पर सहमति व्यक्त की। तो ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट इसमें हो जाती है। अब इसकी इतिहास देखते हैं। 2011 की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात ने 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करने की पेशकश की और नवंबर 2021 में संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन आसिर अल मखतूम ने घोषणा की संयुक्त अरब अमीरात 2023 की मेजबानी करेगा। यह 2 वर्षों में दूसरी बार था जब सम्मेलन, यानी ये देखें तो ये 2 वर्षों में दूसरी बार था जब सम्मेलन मध्य पूर्व में आयोजित किया गया। और तीसरी बार इस देखें तो तीसरी बार जो ओपेक देश में किया गया था 2012 में देखा कतर में, 2007 में इंडोनेशिया और ओपेक जो सदस्य देश हैं 2023 में देखें तो यह UAE में आयोजित किया गया। और इसका जो है कुछ और डिटेल जानकारी के रूप में इसको कवर करते हैं, यानी इसके इतिहास को और कवर करते हैं। हिस्ट्री के जो लेख है उस पर आधारित इस पर जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो COP28 के बारे में देखते हैं। अभी हमने समसामयिक रूप से देखा COP28 के बारे में, अब इस पर एक जो है विस्तृत लेख को देखते हैं COP28 के बारे में। और यह लेख जो है दृष्टि आय से संबंधित है। तो इसमें देखें, इसमें संयुक्त अरब अमीरात ने यानी UAE ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यानी ये जो आपका हिंदी रूप है UNFCCC और इंग्लिश रूप यह है UNFCCC, इसका हिंदी रूप है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन और इंग्लिश इसका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये COP28 की मेजबानी करने की पेशकश घोषणा की, इसका आयोजन किया जा रहा है 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें देखें COP26 को वर्ष 2020 में स्थगित कर दिया गया था क्योंकि उस दौरान कोरोना काल था, जो नवंबर 2021 में ब्रिटेन की ग्लासगो में हुआ। 2021 में जो है ये ब्रिटेन की ग्लासगो में जो है UNFCCC का आयोजन किया गया। प्रमुख बिंदु देखते हैं UNFCCC के बारे में देखें, यानी इसके विस्तृत लेख या हिस्ट्री के बारे में देखें तो वर्ष 1992 में जलवायु और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट ही हो जाता है कि जो पहला सम्मेलन 1992 में किया गया, इसको कौन सा नाम जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला सम्मेलन था, यानी COP1 था। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने जलवायु परिवर्तन यानी UNFCCC जैव विविधता यानी जैविक विविधता पर सम्मेलन और भूमि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन पर तीनों रियो सम्मेलनों की COP की मेजबानी की है। यानी इसको पुनः समझे तो इसमें क्या कह रहा है, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने जलवायु परिवर्तन UNFCCC जैव विविधता पर सम्मेलन और भूमि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण कन्वेंशन पर तीनों रियो सम्मेलनों के COP, यानी इसमें तीनों सम्मेलन जो हुआ है वह आपका जो हुआ है वह जो रियो सम्मेलन है तीनों पर COP की मेजबानी जो है भारत ने की है। 21 मार्च 1994 से UNFCCC लागू और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई, यानी लागू कब हुआ इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो 21 मार्च 1994 से लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि पैरेंट ट्रीटी है। UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि भी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से कि पेरिस समझौता कब हुआ था, यह 2015 में हुआ था और आपका जो है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में हुआ था। UNFCCC सचिवालय UN क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की इकाई जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रक्रिया का समर्थन करती है। इसको उद्देश्य को समझ लेते हैं। उद्देश्य इसका देखें,
वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थित करना, जिससे एक समय सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके, ताकि पारिस्थितिक अंतर को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद कॉप के बारे में डिटेल्स देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉप का फुल फॉर्म जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसको देख समझते हैं विस्तार से। यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है, यानी कॉप जो है UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। प्रत्येक वर्ष कॉप की बैठक संपन्न होती है। कॉप की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। यदि कोई पार्टी स्तर की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करता है तो कॉप का आयोजन बार्न जर्मनी में सचिवालय में किया जाता है। यानी कोई यदि इसकी मेजबानी करने का दावा नहीं करता है तो यह जो है जर्मनी के बार्न, जहां उसका सचिवालय, इसकी मेजबानी की जाती है, यह आयोजन किया जाता है। कॉप का अध्यक्ष का कार्यकाल, यानी कॉप के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के मध्य निर्धारित किया जाता है, जिसमें से देखें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, मध्य और पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप शामिल हैं। कॉप का अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है। यानी कॉप का अध्यक्ष जो होता है आमतौर पर उस देश का जो होता है पर्यावरण मंत्री होता है, जिससे कॉप के उद्घाटन के तुरंत बाद चुना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण परिणामों के साथ कॉप के बारे में देखें तो पहला जो देखें इसमें से, यानी वर्ष 1995 कॉप 1 बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया। वर्ष 1997 कॉप 3, यानी इसमें महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं तो पहला हमने देखा कि जर्मनी बर्लिन में आयोजित किया गया। दूसरा 1997, यानी इसमें तीसरा जो है महत्वपूर्ण रूप से तीसरा वर्ष 1997 में कॉप 3 किया गया क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। यह कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों हेतु बाधित करता है। इसके बाद देखें तो कॉप 8 जो है, कॉप 8 वर्ष 2002 में किया गया नई दिल्ली, भारत में। दिल्ली घोषणापत्र इसमें देखते हैं सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण जो कॉप है वह कॉप 13 है, बाली इंडोनेशिया में किया गया वर्ष 2007 में। पार्टियों ने बाली रोड मैप और बाली कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की, जिसने वर्ष 2012 के बाद भी परिणाम की ओर तीव्रता प्रदान की। इस योजना में 5 मुख्य श्रेणियां हैं। इसमें देखें तो पहला है साझा दृष्टि, दूसरा समन है, तीसरा अनुकूलन है, चौथा प्रौद्योगिकी और पांचवा जो है वह वित्त पोषण शामिल है। इसके बाद देखते हैं कॉप 16 के बारे में, एक कैनन में आयोजित किया गया 2010 में। कैनन समझौतों के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकसित देशों की सहायता हेतु सरकारों द्वारा एक व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया गया। हरित जलवायु कोष, प्रौद्योगिकी अंतर और कैनकन अनुकूलन ढांचे की स्थापना की गई। इसके बाद देखें 2011 का जो है कॉप 17 डरबन में या दक्षिण अफ्रीका में किया गया। सरकार 2015 तक वर्ष 2020 से आगे की अवधि हेतु एक नए सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2015 का पेरिस समझौता हुआ। इसके बाद देखें वेरी इंपॉर्टेंट जो है वर्ष 2015 में कॉप 21 का आयोजन किया गया, जो कि पेरिस समझौते के नाम जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक समय से 2.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और अधिक सीमित यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करने का प्रयास करना। इसके लिए अमीर देशों को वर्ष 2020 के बाद भी सालाना $100 अरब की फंडिंग प्रतिज्ञा बनाए रखने की आवश्यकता है, यानी पेरिस समझौते में ये किया गया। इसके बाद देखते हैं कॉप 22 है मराकेश, यानी इसमें वर्ष 2016 में आयोजित किया गया। पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका लिखने की दिशा में आगे बढ़ना, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई हेतु मराकेश साझेदारी की शुरुआत की गई। इसके बाद 2017 में देखें यह कॉप 23 का आयोजन किया गया बॉन जर्मनी में। देशों द्वारा इस बारे में बातचीत करना जारी रखा गया कि समझौता 2020 से कैसे कार्य करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस समझौते से हटने के अपने इरादे की घोषणा की। यह एक छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला कॉप था जिसमें फिजी ने राष्ट्रपति पद संभाला था। यानी फिजी की अध्यक्षता इसमें की गई, फिजी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। वर्ष 2018 के देखें कॉप 24 काटोवाइस पोलैंड में आयोजित किया गया। इसके तहत वर्ष 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एक नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया था। नियम पुस्तिका में जलवायु वित्त पोषण सुविधाएं और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही शामिल थी। इसके बाद देखें 2019 का कॉप 25 मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। इसे मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। इस दौरान बढ़ती जलवायु तत्कालता के संबंध में कोई ठोस योजना मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें जो है कॉप 25 के बाद 2019 में रहा। इसके बाद आगे हमने देखा ये कि 2026 2027 में इसमें आयोजित किया गया। 2028 जो अभी जो है UAE के दुबई में आयोजित किया जा रहा है। तो ये कुछ पूर्व के हिस्ट्री के रूप में हमने देखा कि महत्वपूर्ण रूप से जो कॉप का आयोजन किया गया और इसका विस्तृत जो है वह एक महत्वपूर्ण लेख रहा। करंट अफेयर्स को ऐड करते हैं तो इसमें देखें नए हेलीकॉप्टर का परीक्षण शुरू नासा द्वारा। इसमें देखें लॉस एंजलिस नासा ने मंगलवार यानी 5 दिसंबर 2023 को नासा ने मंगलवार नहीं बल्कि मंगल ग्रह के बारे में लिख रहा है। नासा ने मंगल ग्रह के लिए नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर का परीक्षण शुरू कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इस नए हेलीकॉप्टर की डिजाइन की तस्वीर जारी की है। 3 पंखुड़ियों वाला यह हेलीकॉप्टर भविष्य में मंगल पर मौजूद इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की जगह लेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से। पंखुड़ियों की जांच कर रहे वैज्ञानिक नासा के मुताबिक नए हेलीकॉप्टर पर 3 पंखुड़ियां लगाई गई हैं जिनको जांचा जा रहा है। इन पंखुड़ियों का निर्माण कार्बन फाइबर के जरिए किया गया है। मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशन के लिए उपयोगी साबित होगा। इसे 2030 में मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। नासा के मंगल हेलीकॉप्टर ने सप्तांत में लाल ग्रह पर अपनी यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है तो लाल ग्रह पर अपनी 67वीं उड़ान पूरी की।
हेलीकॉप्टर 12 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और शनिवार को 2 मिनट से ज़्यादा समय तक 393 मीटर की यात्रा की। यानी यहाँ पर देखा जा सकता है कि यह जो है मंगल ग्रह का चित्र दिखाया गया है और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है। नासा ने मंगल हेलीकॉप्टर में सप्ताहांत में लाल ग्रह पर अपनी संस्कृत में उड़ान पूरी की। तो यह परीक्षण जो शुरू किया गया है और 2030 में जो है यह मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। यानी इससे पूर्व जो भेजे गए हैं उसका यह चित्र दिखाया गया है। आगे इस महत्वपूर्ण खबर के रूप में देखें तो यह आपका है भारत 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें देखते हैं तो भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी की वृद्धि 7% तक पहुंचने का अनुमान है। यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 7% का अनुमान है। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग का मानना है, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्ञान के दृष्टिकोण से। ग्लोबल रेटिंग का मानना है कि देश के लिए एक बड़ी परीक्षा विशाल अवसर का लाभ उठाकर खुद को अगला वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की है। S&P की रिपोर्ट ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक, यानी ये जो रिपोर्ट है S&P यानी स्टैंडर्ड पुअर की रिपोर्ट जो है ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 न्यू प्लेबुक में कहा गया कि मार्च 2024 यानी चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। 2026 में इसके 7% पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ी थी। भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जून और सितंबर तिमाही में क्रमशः 7.8% और 7.6% रही थी। एजेंसी के अनुसार भारत 2030 तक यानी S&P यानी स्टैंडर्ड पुअर जो एजेंसी के अनुसार भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार और हमें उम्मीद है कि यह अगले 3 वर्षों में मतलब उसकी तरफ बढ़ेगा। इस रिपोर्ट को हम देख चुके हैं। यानी विश्व मौसम संगठन अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 1 पीढ़ी से कम समय में समुद्र के स्तर में वृद्धि की दुगनी हो जाएगी। यानी यह विशेष रिपोर्ट जो है COP 28 को हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें। यानी समसामयिक रूप से यह रिपोर्ट शामिल इसमें है कि 25 राज्यों के 230 जिलों का भूजल आर्सेनिक युक्त। यानी भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 36 राज्य हैं उसमें से 25 राज्यों के 230 जिले का जो भूजल आर्सेनिक युक्त है यानी प्रदूषित है। इसमें देखें तो यह है देश के 27 राज्यों के भूजल में फ्लोराइड मिला है। जल शक्ति राज्य मंत्री ने दी राज्यसभा में जानकारी। इसको देखते हैं। सरकार ने संसद को बताया कि 25 राज्यों के 230 जिलों के कुछ हिस्सों में भूजल में आर्सेनिक और 27 राज्यों के 469 जिलों में भूजल में फ्लोराइड पाया गया है। जल शक्ति राज्य मंत्री बिगेश्वर टुडू ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। मंगलवार में जो है 5 दिसंबर 2023 को टुडू ने कहा केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल में संदूषण की खबर दी जिसकी प्रवृत्ति ज्यादातर भूगर्भिक है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया। इसके अनुसार इसका अर्थ है कि एक घटक पहले से चट्टान या मिट्टी में है और विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भूजल में मिल जाते हैं। CGWB जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है और आर्सेनिक तथा फ्लोराइड के भूजल में संदूषण सहित भूजल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।